हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंट्रा ऑपरेटिव केयर, इससे पहले का प्रोसीजर मतलब ड्यूरिंग सर्जरी टाइम जो केयर पेशेंट को दी जाती है उसे बोला जाता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जिसमें एनेस्थीसिया मैनेजमेंट है, इंसिजन है, सर्जिकल प्रोसीजर है, वो सब आता है आपका इंट्रा ऑपरेटिव केयर में। अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जैसा आप नाम से ही जान सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद जो केयर दी जाती है। पोस्ट मतलब बाद में, सर्जरी के बाद जो केयर दी जाती है वो कहलाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, पढ़ लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज द केयर यू रिसीव आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। After surgical procedure, the type of post-operative care you need depends on the type of surgery you have, as well as your health history. It often includes pain management and wound care. पोस्ट ऑपरेटिव केयर वो केयर होती है जो सर्जरी के बाद आपको दी जाती है पेशेंट को, और उसके बाद जब केयर की जाती है किसके अकॉर्डिंग की जाती है, ये जो सेवाएं दी जाती है, नर्सिंग सेवाएं दी जाती हैं सर्जरी के बाद पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सर्जिकल प्रोसीजर। किस तरह की सर्जरी थी उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जाता है, उसकी केयर की जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें पेन मैनेजमेंट है, आपका वुंड केयर है। जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो घाव तो होता है, उसमें स्टिचेस भी होती हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को केयर करने का और मैनेज करने का जो प्रोसीजर है वो कहलाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब देख लेते हैं इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर का जो गोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि इसमें मेडिकल नर्सिंग केयर आता है आपका। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर रेफर्स टू द मेडिकल एंड नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद जो पेशेंट को नर्सिंग केयर दी जाती है, मेडिकल केयर दी जाती है, वो सब कहलाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसके गोल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में गोल क्या होते हैं, जो इसके एम है, सबसे पहले जो वुंड साइड है आपकी, सर्जिकल साइड है, उसमें जो पेन है उसको मैनेज करना या डिस्कम्फर्ट को मैनेज करना जो कहलाता है वो होता है। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं मैनेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है या पेन हो रहा है उसको मैनेज करना, उसका पेन लेवल को मॉनिटर करना और उसको पेन में रिलीफ कराने का जो प्रोसीजर है। एडमिनिस्ट्रेशन पेन मेडिकल, इसमें क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग पेन मेडिकेशन यूजिंग पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड मॉनिटरिंग पेन लेवल्स। जो पेशेंट को मेडिसिन दी जाएंगी पेन मैनेज करने की, दर्द है दर्द को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स दी जाती हैं, पेन किस लेवल का है वो मॉनिटर किया जाता है। फिर आता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस में आता है जो भी पेशेंट को सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचाव करना, जैसे कि मॉनिटरिंग वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करना, मैनेजिंग ब्लीडिंग एंड प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी, जो पेशेंट को ब्लीड हो रहा है उसको मैनेज करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज करना, प्रिवेंट करना, कार्डियक कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को वो प्रिवेंट करना, और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोमोट वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब जो घाव है उसको हीलिंग की तरफ आगे मैनेज करना, सर्जिकल साइट को मैनेज करना, जैसे कि केयरिंग फॉर द सर्जिकल साइट, मैनेजिंग ड्रेनेज एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। पेशेंट के जो सर्जिकल साइट है, जो वुंड है, उसको इन्फेक्शन ना लगे, उसकी प्रॉपर से बैंडेज करना, उसका इन्फेक्शन से ध्यान रखना, और जो ड्रेनेज है कोई फ्लूइड है उसका भी मैनेज करना। नेक्स्ट आता है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें क्या आता है, इसमें पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है, उसका फ्लूइड कितना है, इनटेक कितना जा रहा है और आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, आईवी फ्लूइड जो हम मैनेज करते हैं। फिर आता है प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पेशेंट को आफ्टर सर्जरी कोई डिहाइड्रेशन ना हो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, इसकी भी ध्यान रखा जाता है। फिर आता है सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग, कफिंग एंड यूजिंग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। जैसे आप नाम से देख रहे हैं सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शंस, मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको प्रॉपरली वर्किंग में लाना। ठीक है, जैसे पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, कफिंग ना हो, इन्फेक्शन ना हो, रेस्पिरेटरी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, उसको मैनेज करना या उसके फंक्शंस को मैनेज करना। आफ्टर सर्जरी ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं, इसलिए इनका पहले ही ध्यान रखा जाता है थ्रू द नर्सिंग स्टाफ या फिर सर्जिकल टीम। प्रिवेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिसिस यूजिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग, sequential compression devices and anticoagulant medication to prevent blood clots. Prevent venous
थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इट मीन्स जो आपका पेशेंट का ब्लड क्लॉट होता है उसको प्रिवेंट करना। आफ्टर सर्जरी इसकी चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट को ब्लड क्लॉट ना हो जाए, उसको मेडिकेशंस के थ्रू प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेज नोजिया एंड वॉमिटिंग। आफ्टर सर्जरी पेशेंट को कई बार होता है क्या है कि वो ओरली नील रहते हैं पेशेंट, तो उनको वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, नोजिया होने लगता है, तो उसमें पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू प्रॉपरली केयर दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीमेटिक मेडिकेशन एंड मैनेजिंग फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, जिससे पेशेंट को वॉमिटिंग न होगी तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए पहले ही उसको एंटीमेटिक मेडिकेशन दी जाती है फ्लूइड के थ्रू या इंट्रावीनस दी जाती है, जिससे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, अब पेशेंट जब इतनी बड़ी सर्जरी से निकल रहा है तो उसको नेचुरल सी बात है भाई इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ही, तो पेशेंट की एंजाइटी को दूर करने के लिए और फियर, पेशेंट को कोई फियर ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, उसको प्रॉपरली एजुकेशन दी जाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, कि इसके बाद आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बी प्रोवाइडेड इन वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग, जैसे कि इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम पेशेंट को जो प्रोवाइड कर सकते हैं और भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट PACU में रख सकते हैं, इंट्रावेनस केयर यूनिट में है, स्टेप डाउन यूनिट और जनरल नर्सिंग यूनिट, इन सभी यूनिट्स में हम पेशेंट को रिकवरी के लिए रखा जा सकता है। ये है आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जिसमें पेशेंट की केयर की जाती है सारी चीज़ों से, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आफ्टर सर्जिकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आती हैं। पेशेंट का एनेस्थीसिया प्रॉपरली उतर जाए और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, उसका वुंड हीलिंग हो जाए, ये सब चीज़ें आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक